हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 1 इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। अभी आप लोग 8 क्लास तक इस सब्जेक्ट के बारे में नहीं जानते थे। इकोनॉमिक्स होता क्या है? इकोनॉमिक्स हमारे आसपास की चीजें जो है इस सब्जेक्ट में हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलेंगी। जितनी भी हमारे देश में, हमारे राज्य में और हमारे आसपास अर्थव्यवस्था से जुड़ी चीजें हैं, जितनी भी आर्थिक एक्टिविटीज हैं, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज हैं, वो सब इसमें हम लोगों को जानने के लिए मिलेगा। अब आते हैं अपने चैप्टर पे। चैप्टर का नाम है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। ये कोई सचमुच का नाम नहीं है। आप लोग कहीं अपने आसपास अगल बगल जाके ढूंढने मत लगेगा कि कहीं ये पालमपुर आप लोगों को मिले। ऐसा कुछ भी नहीं है। पालमपुर इज ए हाइपोथेटिकल विलेज। ये एक इमेजिनरी गांव है जो कि हम लोग अपने दिमाग से इमेजिन करके इसको लिए हैं, ठीक है। वेयर फार्मिंग इज मेन एक्टिविटीज। इस गांव में जो है मेन एक्टिविटीज जो है, वो जो भी मेन कार्य है यहाँ का, वो फार्मिंग है। आप लोग जैसा कि जानते हैं, हमारा देश जो है वो गांव का देश कहा जाता है। इस देश में जितने भी गांव हैं, और ज्यादातर गांव में आप देखेंगे खेती बाड़ी से जुड़ी हुई चीजें हम लोग के गांव में मिलते हैं। दूसरी चीज है, किसी भी गांव में छोटे मोटे कारोबार भी आप देखे होंगे। उसी तरह का ये पालमपुर गांव भी है, जो कि एक हाइपोथेटिकल विलेज है। यहाँ पे दूसरी चीज है, वेयर अदर एक्टिविटीज सच एज स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट etc। यहाँ पे इस गांव में जो है अदर एक्टिविटीज भी होते हैं, जैसे स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, छोटे मोटे जो उद्योग धंधे हैं, जैसे गुड़ बनाना, अगरबत्ती बनाना, मोमबत्ती बनाना, ये सब छोटे छोटे जो स्मॉल स्केल के मैन्युफैक्चरिंग है, वो कार्य भी किया जाता है। डेयरी का भी काम किया जाता है। कुछ किसान हैं जो फार्मिंग करते हैं, साथ साथ डेयरी का भी काम करते हैं। पशुपालन भी आप लोग देखे होंगे, हर गांव में जो किसान होते हैं वो पशुपालन ज्यादातर करते रहते हैं। अगला है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट की भी यहाँ सुविधा अवेलेबल है। जैसा कि पालमपुर के बारे में हम लोग और कुछ जानते हैं। पालमपुर एक ऐसा विलेज है जो कि अपने आसपास के गांव से वेल कनेक्टेड, रोड से पूरा वेल कनेक्टेड है। ये चारों तरफ से जो है पक्की रोडों से जुड़ा हुआ है, जिससे यहाँ के किसान जो छोटे मोटे उद्योग और जो कृषि से उनके अनाज वगैरह होते हैं, वो आप चैप्टर को पढ़ेंगे तो देखेंगे अगल बगल रायगंज और बहुत सारे ऐसे जो गांव और शहर है, बड़े बड़े गांव हैं और शहर है, मंडियां हैं, जहां पर कि ये लोग अपने अनाज को और जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट होते हैं उनको ये लोग ले जाते हैं बेचने के लिए। अब ट्रांसपोर्ट के जगह पे यहाँ पे बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, मोटरसाइकिल, जीप और छोटे छोटे ट्रैक्टर वगैरह भी अवेलेबल है, जिसके माध्यम से ये लोग अपने चीजों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं। अगला पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। किसी भी चीज का प्रोडक्शन तब हम लोग करते हैं तो वो यूं ही नहीं हो जाता है जैसे कि हम सोचे और हो गया। इसके लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। बहुत सारे थिंग्स जो है मिल करके कंबाइंड होके और प्रोडक्शन का निर्माण करते हैं। हम लोग जो भी चीजें हैं उसको प्रोड्यूस करते हैं। जैसे किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए सबसे पहला नीडेड जो होता है वो लैंड होता है। लैंड। अब लैंड क्या होता है? तो लैंड एक फिक्स एसेट्स है जो कि आपको हर जगह लिमिट मात्रा में अवेलेबल है, वो सीमित है, न कि ये बढ़ता है और न ही घटता है। दूसरा है लेबर। किसी भी प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए दूसरा जो थिंग्स होता है वो हम लोगों को जरूरत होती है लेबर की। क्योंकि अगर कोई भी प्रोडक्शन को करना है तो जब तक हमारे पास लेबर नहीं रहेंगे, जब तक हमारे पास वर्कर नहीं रहेंगे, तो उस काम को कोई नहीं करेगा। करने वाला कोई रहेगा ही नहीं जो कि उस काम को अच्छे ढंग से करे।
तीसरा आता है फिजिकल कैपिटल। किसी भी मैन्युफैक्चरिंग को प्रोड्यूस करने के लिए तीसरा थिंग्स जो हम लोगों का नीडेड होता है वो होता है फिजिकल कैपिटल। आपके पास मान लो लैंड है, जमीन है, आप उस पे वहां लेबर भी अवेलेबल है लेकिन पैसे ही नहीं है, तो क्या आप प्रोड्यूस कर सकते हैं? जी हाँ, आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ फिजिकल कैपिटल हम लोगों को अति आवश्यक है। फिजिकल कैपिटल टू टाइप्स होते हैं, फर्स्ट होता है फिजिकल फिक्स्ड कैपिटल एंड सेकंड होता है वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल वो कैपिटल होता है जिसका हम लोग प्रोडक्शन में एक बार यूज करते हैं और वो लगातार उसका मतलब कि यूज करते रहते हैं, एक बार खरीद के लगातार उसको यूज करते हैं। जैसे मशीन, अगर सपोज आप एक कॉटन की फैक्ट्री को लगाना चाहते हैं, ठीक है, जहां पे आप टेक्सटाइल वगैरह करेंगे, कपड़ा बनाएंगे, वहां पे सबसे पहले आप कहीं भी जाएंगे तो फैक्ट्री लगाने के लिए लैंड को खरीदेंगे। चलिए आपको लैंड मिल गया, वहां पे लेबर की भी जो सुविधा है वो अवेलेबल है, वहां पे आप लेबर भी आपको मिल गए। तीसरा, आपके पास पैसे नहीं है तो आप कहां से उसको कर पाएंगे? मशीन जब तक नहीं रहेगी तब तक आप वहां पे टेक्सटाइल को अपने प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो तीसरा आता है फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल में होता है फर्स्ट फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल वो कैपिटल होता है जो एक बार हम लगाते हैं उससे निरंतर काम में लेते हैं। जैसे मशीन को अगर आप एक बार खरीदते हैं तो ऐसा नहीं कि मशीन को आपको बार बार खरीदना है, एक बार मशीन खरीद लिए तो उसके बाद आपको उससे लगातार प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे और फिक्स्ड एसेट्स के हम लोग जो है उदाहरण लेते हैं, जैसे कि चेयर एक बार खरीदेंगे उसके बाद उसको लगातार यूज कर सकते हैं। और जैसे कंप्यूटर सिस्टम, एक बार अगर आप कंप्यूटर सिस्टम को खरीद लेते हैं तो उससे लगातार यूज में ले सकते हैं। दूसरा होता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल वो कैपिटल होता है जिसको हम लोग बार बार खरीदते हैं, जैसे रॉ मटेरियल के रूप में यूज करते हैं हम लोग। वहां पे अगर टेक्सटाइल का है तो कॉटन को हम लोग बार बार खरीदेंगे और उससे प्रोड्यूस करके कपड़ा बना के और मार्केट में बेचेंगे। तो वो जो कॉटन हम लोग बार बार खरीद रहे हैं, बार बार हम लोगों को पैसे की जो जरूरत पड़ रही है, वो क्या होता है? वर्किंग कैपिटल होता है। लास्ट है हम लोगों का ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल जो होता है वो एक तरह का वर्कर्स ही होता है। ये लेबर और ह्यूमन कैपिटल में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, इसको हम अच्छे से डिफाइन कर रहे हैं। ह्यूमन कैपिटल लेबर में जो है, जैसे लेबर जो होते हैं वो कोई भी हो सकता है। जैसे अगर मान लो रोड हम बना रहे हैं तो रोड पे एक जो लेबर है उसको एक जो गिट्टी वगैरह है, जो रॉ मटेरियल है वहां का, उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाके फेंकना है, तो ये काम लेबर का हो सकता है, ये लेबर करेगा। लेकिन ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है हमारे अंदर की छिपी हुई पूंजी, हमारे अंदर जो छिपी हुई पूंजी है, जो हमारे अंदर नॉलेज है, जो स्किल्ड है, वो ह्यूमन कैपिटल होता है। ह्यूमन कैपिटल जस्ट लाइक स्किल्ड लेबर, ओके, स्किल्ड लेबर जो हमारे अंदर स्किल्ड है। जैसे मान लो जब भी हम लोग प्रोडक्शन करते हैं दो तरह के लेबरों की जरूरत पड़ती है, एक तो लेबर हो गए और एक हो गए स्किल्ड लेबर यानी ह्यूमन कैपिटल। जैसे उसको मैनेज करने के लिए किसी को चाहिए, अगर हम यहाँ पे मान लो लैंड ले लिए, लेबर ले लिए, फिजिकल कैपिटल भी हम लोगों के पास अवेलेबल है और इस फैक्ट्री को कोई मैनेज करने वाला ही नहीं है, किसी के अंदर वो नहीं क्वालिटी है ही नहीं जो इसको मैनेज कर सके और जो भी हमारे टेक्सटाइल वगैरह जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको एक जगह से दूसरी जगह मार्केट में उसको बेच पाए। तो इसके बिना हम लोगों का सब किया धरा पे पानी फिर जाएगा, कुछ रहेगा ही नहीं। ह्यूमन कैपिटल अगर नहीं रहेगा तो ये सबकी कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए ह्यूमन कैपिटल जो है वो विशेष तौर पे हम लोगों का वेल स्किल्ड जो लेबर होते हैं वो ह्यूमन कैपिटल के अंतर्गत आते हैं। आप लोग नेक्स्ट चैप्टर में भी देखेंगे, एक चैप्टर ही ह्यूमन कैपिटल के आधार पे रखा गया है। एक ह्यूमन कैपिटल जो है सेकेंड चैप्टर जो हम लोगों का आएगा
वो पूरा ह्यूमन कैपिटल के बारे में ही जानना है, इसलिए उसमें हम लोग डिटेल्स से पढ़ेंगे। अगला आते हैं पालमपुर के बारे में। पालमपुर जो है, पालमपुर में बहुत सारे जो है इस गांव में फार्मर्स बहुत ज्यादा हैं। आप लोग देख रहे हैं ये वेल कनेक्टेड है चारों तरफ से, अपने मंडियों से, अपने अगल बगल के गांवों से। इस तरह से ये हम लोगों को पता चलता है कि पालमपुर जो है एक विकसित गांव है जहां पे प्रोडक्शन के बेसिक कंसेप्ट अवेलेबल है, जो कि हम लोग देख रहे हैं लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं पालमपुर जो है एक विकसित गांव है जहां पे नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी है, और यहाँ पे जो लैंड है, ये लैंड जो है इस पे खेती बाड़ी होती है, और जो उपजाऊ भूमि नहीं है उस भूमि पे छोटे छोटे जो है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी लोग लगाए हुए हैं, डेयरी प्रोडक्ट लगाए हुए हैं, कुछ में गार्डन वगैरह, बागीचे, फॉरेस्ट लगाए हुए हैं, मत्स्य पालन भी करते हैं। इस तरह से यहाँ के किसान जो है वो अपने अर्निंग का साधन अवेलेबल कर पाते हैं, अपने जीवन यापन को जीते हैं। यहाँ एक चीज और हम लोगों को इस गांव में देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे जो फार्मर हैं, इन फार्मरों में दो तरह के फार्मर हैं, जो कि एक स्मॉल स्केल के फार्मर हैं और एक लार्जेस्ट फार्मर है। ठीक है, जिनके पास की 2 हेक्टेयर से कम भूमि है, और एक तरह के कम्युनिटी वो हैं जिनके पास की 2 हेक्टेयर से ज्यादा की भूमि है। ठीक है, तो जो स्मॉल स्केल के फार्मर हैं वो अपने लिए जो मनी वगैरह होता है, जो बोरो करते हैं, ऋण, वो कहाँ से लेते हैं, तो वो अपने से जो ऊपर यानी कि जो लार्जेस्ट फार्मर हैं उनसे वो अपना जो है ऋण वो बोरो करते हैं। ठीक है, तो आज ये इंट्रोडक्शन क्लास था, इसमें हम लोग देखे स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर के बारे में। ये पालमपुर है क्या, पालमपुर में क्या क्या होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम लोग देखेंगे और इसका विस्तृत लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। थैंक यू।